साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। मंदसौर में अच्छी वर्षा के लिए तलाई वाले बालाजी के दरबार में होंगे 2 दिवसीय आयोजन। मंदसौर शहर के वार्ड नंबर 26 में घर घर पानी पहुंचाने के लिए डाली गई नई पाइपलाइन जगह जगह से फूटी। शहर के जाने माने कलाकार विपिन जोशी की टीवी से अब बॉलीवुड में होगी एंट्री। मंदसौर शहर के तलाई वाले बालाजी मंदिर पर जिले सहित मालवांचल में अच्छी बारिश की कामना करते हुए 2 दिवसीय कार्यक्रम के आयोजन होंगे, जिसमें 16 तारीख को भगवान शिव का अभिषेक और 17 को पर्जन्य यज्ञ होगा। आधा जुलाई बीतने के बाद भी बारिश की कमी से जूझ रहे मंदसौर जिले समेत मालवांचल में अच्छी वर्षा के लिए मंदसौर के श्री तलाई वाले बालाजी के दरबार में 16 व 17 जुलाई को 2 दिनी आयोजन आज से शुरू हुए हैं, जिसमें आज 16 जुलाई को श्री तलाई वाले बालाजी मंदिर पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भगवान शिवजी का अभिषेक प्रातः 9 से 11 बजे तक और प्रातः 11 से 2 बजे तक 2 चरणों में संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में बालाजी भक्तों ने सहभागिता की। तो वहीं दूसरे दिन 17 जुलाई को बालाजी मंदिर पर पर्जन्य यज्ञ होगा। पर्जन्य यज्ञ भी प्रातः 8:30 से दोपहर 12:30 बजे तक और दोपहर 2 से सायं 5:30 बजे तक 2 चरणों में होगा। बालाजी मंदिर पर होने वाले 2 दिवसीय धार्मिक आयोजन में आचार्य पंडित डॉक्टर देवेंद्र जी शास्त्री के साथ ही आचार्यगण सर्वश्री पंडित नारायण जी शर्मा, पंडित जितेंद्र जी शर्मा, पंडित राहुल जी शर्मा के आचार्यत्व में होंगे। उल्लेखनीय है कि आज से 18 साल पूर्व भी मंदसौर समेत क्षेत्र में वर्षा नहीं होने पर भगवान श्री तलाई वाले बालाजी के दरबार में पर्जन्य यज्ञ हुआ था, जिससे इंद्रदेव प्रसन्न हुए थे और 64 इंच बारिश मंदसौर में हुई थी। श्री बालाजी मंदिर समिति ट्रस्ट द्वारा आयोजित आज के कार्यक्रम में बालाजी भक्तजनों ने पहुंचकर अच्छी बारिश के लिए होने वाले धार्मिक आयोजनों में आम जन ने भी बढ़ चढ़कर सहभागिता की। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से संवाददाता सचिन जैन की रिपोर्ट। हमारे शास्त्रों में प्रत्येक प्रक्रिया के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसे मंत्र निर्धारित किए हैं जिनका पूरा असर होता है। पर्जन्य यज्ञ का प्रावधान हमारे वेदों में है। यदि पर्जन्य यज्ञ किया जाता है तो प्रचुर वर्षा होती है। बालाजी मंदिर के इस परिसर में 2006 में भी पर्जन्य यज्ञ किया गया था और उसका परिणाम ये हुआ था कि 56 इंच वर्षा लगभग 70 साल के बाद हुई थी। इस बार भी वर्षा का अभाव महसूस किया जा रहा है, इसीलिए बालाजी से प्रार्थना करने के लिए 2 दिवसीय पर्जन्य यज्ञ हो रहा है। गुजरात के प्रसिद्ध जो निष्णात पंडित हैं, आचार्य हैं, वे इसकी पूरी विधि करा रहे हैं। आज यहाँ संकल्प लिया गया, अभिषेक होगा और कल यज्ञ की आहुतियाँ दी जाएगी और प्रार्थना की जाएगी कि प्रचुर वर्षा हो। जी, भगवान तलाई वाले बालाजी महाराज की कृपा हम सब पर हो। चूँकि पूरे अंचल में देखा जा रहा है कि इस समय तक जो बारिश होनी चाहिए, वर्षा में कहीं कमी दिखे। किसान चिंतित हैं, तो सभी वर्ग चिंतित हैं, तो भगवान की कृपा हो हम सबके ऊपर। इस कामना को लेकर ये एक जो आज यह अनुष्ठान किया जा रहा है 2 दिवसीय, इसमें सभी लोगों की सहभागिता और आप सबका आशीर्वाद, सभी पधारें और इस अनुष्ठान में आप सब लोग पधारें। बालाजी मंदिर पर पहले भी पर्जन्य यज्ञ जब वर्षा नहीं हुई थी तो हुए थे। इस वर्ष भी जब वर्षा में देरी हो रही है तो बालाजी महाराज के यहाँ पे 2 दिवसीय पर्जन्य यज्ञ का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। आज पिछले 3 दिन से भगवान महादेव जी का जलादिवास करा हुआ था, वो आज जलादिवास से निवृत्त करके आज भगवान महादेव जी का लघु रुद्राभिषेक करेंगे। उसके पश्चात कल पंचकुंडात्मक पर्जन्य महायज्ञ का कार्य प्रारंभ होगा। 2 दिवसीय आयोजन है कि कहाँ से आप पधारे हैं और क्या आयोजन किया जा रहा है? जय श्री राम। हमारा नारायण लाल शर्मा भीलवाड़ा से हम पधारे हुए हैं। ये हमारे साथी हैं जितेंद्र कुमार जी उपाध्याय। आप भीलवाड़ा से पधारे हैं, साम वेदाचार्य, और हम यजुर्वेद से हैं। आप जी राहुल कुमार जी शर्मा यजुर्वेदाचार्य भीलवाड़ा से पधारे हुए हैं। यहाँ बालाजी महाराज के यहाँ 2 दिवसीय पर्जन्य याग का आयोजन किया जा रहा है। इस क्षेत्र में सभी के माध्यम से, पशु पक्षी और सभी मनुष्यों के माध्यम से किसानों के लिए पर्जन्य याग का जो आयोजन संपन्न होगा। आज अभिषेक का कार्यक्रम है। कल सुबह प्रातःकाल से लेकर सायंकाल तक पर्जन्य याग का पूरा कार्यक्रम होगा और हम अपेक्षा करते हैं भगवत से
कि अच्छी बारिश हो, यही हमारी कामना है। जय श्री राम। शहर के नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 26 चंद्रपुरा में अभी हाल ही में शुरू हुई पानी की टंकी के लिए डाली गई पाइपलाइन जगह जगह से फूट रही है, जिससे पानी की टंकी से वार्ड में पानी सप्लाई करने के लिए जैसे ही वॉल्व खोला गया तो नई पाइपलाइन जगह जगह से फूटी हुई निकली, जिसकी वजह से बड़ी मात्रा में वार्ड में पानी ही पानी हो गया। सूचना के बाद पहुंचे नगरपालिका के जलकल विभाग द्वारा अब पाइपलाइन को सुधारने का कार्य शुरू किया गया है। मंदसौर शहर में होने वाले विकास कार्य अधिकारियों की लापरवाही से विनाशकारी हो जाते हैं, या यूं कहे कि शहर वासियों को मिलने वाली सुविधा दुविधा में बदल जाती है। ताजा मामला है नगरपालिका के वार्ड नंबर 26 का। वार्ड नंबर 26 में सालों पहले बनी पानी की टंकी जैसे तैसे उसे शुरू करके नवीन पाइपलाइन डालकर आम जन को घर घर पानी मिले, इसके लिए टंकी से पानी की सप्लाई शुरू की गई। किंतु जैसे ही पानी नवीन पाइपलाइन में पहुंचा तो पाइपलाइन जगह जगह से फूटी हुई मिली, जिसकी वजह से वार्ड 26 के कुछ हिस्सों में सड़क पर पानी ही पानी हो गया। वार्ड पार्षद द्वारा इसकी सूचना नगरपालिका अधिकारियों को दी गई तो जलकल विभाग का अमला आया व जेसीबी की मदद से फूटी हुई पाइपलाइन को सुधारने के लिए भराव हटाकर पाइपलाइन सुधारने का कार्य शुरू किया गया। आपको बता दें कि चंद्रपुरा में पानी की टंकी तो कई समय पूर्व से ही बन गई थी, किंतु विवाद के कारण शुरू नहीं हो पाई थी, जिसके बाद वार्ड पार्षद की सक्रियता से अब ये टंकी शुरू की गई तो इसमें घर घर पानी पहुंचाने के लिए डाली गई पाइपलाइन जगह जगह से फूटी हुई निकली। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। चंद्रपुरा की जो पानी की टंकी थी कई वर्षों बाद यहाँ पर उसकी पाइपलाइन डाली जा रही थी, पर देखने में आ रहा है कि जगह जगह जब फूट रही है। क्या लगता है, भ्रष्टाचार है, क्या मानते हैं? नहीं, इसमें भ्रष्टाचार तो हो ही है। दूसरा ये है कि सबसे बड़ी बात होती है कि कोई भी कार्य होता है तो उसके लिए अब नगर पालिका ने इंजीनियर नियुक्त कर रखे, जिनकी 50-50 हज़ार रुपये तनख्वाह है। वो सिर्फ अपने ऑफिस में बैठते हैं। कर्मचारी या मैदान में क्या काम कर रहा है, जो टंकी मंजूर हुई और उसमें पाइपलाइन डल रहा है कौन सी क्वालिटी का डल रहा है, वो नीचे रेल बिछा के ऐसे रेल बिछा के वो तो एक सरीका करके पाइप अगर रखते हैं तो पाइप नहीं टूटता। लेकिन यहाँ पे जिस दिन लाइन की 2 साल पहले पाइपलाइन डली, कोई इंजीनियर मौके पे नहीं आया। जिस इंजीनियर की जवाबदारी थी कि इस पाइपलाइन उसके देखरेख में डलना चाहिए, वो नहीं आया। हमारे एरिया के जो इंचार्ज है वो भी नहीं आए। कोई ने, नगर पालिका ने, वो कंपनी वाले गुजरात के आए, उन्होंने उनकी स्वेच्छा से जैसे उनको समझ में आया ऐसे उन्होंने डाली। आज उसका नतीजा ये हो रहा है कि कम से कम 5 जगह लाइन फूट गई, कौन 12 इंच की, जबकि 12 को हमने 6 में जोड़ा। 12 का पानी इतना आता है कि 6 की लाइन उखड़ना चाहिए। लेकिन पुरानी लाइन जो बरसों से डली उस पर कोई असर नहीं हो रहा, लेकिन जो कंपनी ने लाइन डाली है वो जगह जगह से खड़ी की खड़ी फट रही है। आप देखिए, इसमें अगर कमीशन का खेल है, अगर जो अध्यक्ष है या जो सभापति है उनको डायरेक्ट इंजीनियर कमीशन दे देते, उनको उनके कमीशन से मतलब है। नगर पालिका में अगर इस कमीशन के पे ही अगर नगर पालिका चल रही है, क्वालिटी को कोई देखने वाला नहीं। मेरा कमीशन मिल गया, मैं खुश। उसने सीमेंट कैसी लगाई, उसने रोड कैसे तोड़ी, उसने पाइप कैसे डाली, उस पर कोई किसी की कोई जवाबदारी नहीं है। अगर जब तक इनकी जवाबदारी तय नहीं होगी और इंजीनियरों पर कार्रवाई नहीं होगी, आप देख लिए चेंबर बनता तो इंजीनियर की देखरेख में बनना चाहिए, कहीं पे डामर हो तो इंजीनियर को खड़ा रहना चाहिए, कोई खड़ा नहीं रहता। सिर्फ पुराने जो हमारे कर्मचारी है उनकी टेक्निक के आधार पर ही मंदसौर की सप्लाई चल रही। इंजीनियर का कहीं पर उपयोग नहीं हो रहा। सिर्फ वो कमीशन, किसका अतिक्रमण हटाना, उनसे कितने रुपये ऐंठना, इसी में लगे हुए हैं। लेकिन इनको इंजीनियरों को ध्यान देना चाहिए। कौन से क्षेत्र में पाइपलाइन फूटी है? ये वार्ड नंबर 26 पशुपतिनाथ वार्ड में ये फूटी है। मंदसौर शहर की कृषि उपज मंडी पिछले कई दिनों से सुर्खियों में है, तो वहीं इन दिनों कृषि उपज मंडी में चोरी की घटनाएं ज्यादा बढ़ गई है। ताजा मामला मंडी परिसर में किसान की 8 क्विंटल सोयाबीन चोरी होने का है। किसान की शिकायत के बाद सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो कैमरे में कैद हुई घटना। त्योहार के चलते मंडी में 2 दिन का अवकाश रहेगा। मंदसौर कृषि उपज मंडी से किसान की 8 क्विंटल सोयाबीन चोरी होने का मामला सामने आया है, जिसमें मंदसौर कृषि उपज मंडी में जिले के शामगढ़ से निकट गांव धलपट के किसान बंशीलाल धनोतिया की मंदसौर मंडी परिसर से सोयाबीन चोरी हो गई। पीड़ित किसान ने मंडी प्रशासन से शिकायत की है, जिसके बाद भी सुनवाई नहीं हुई तो भाजपा किसान मोर्चा के जिला महामंत्री को किसान ने घटना की जानकारी दी, जिसके बाद किसान की सुनवाई हुई और आनन फानन में मंडी प्रशासन द्वारा जब सीसीटीवी फुटेज देखे गए
तो एक पिकअप वाहन ड्राइवर उक्त किसान की सोयाबीन को अपनी गाड़ी में भरते हुए दिखाई दिया है। हालांकि अभी इस मामले में जांच चल रही है कि वाकई में किसान की सोयाबीन चोरी की नियत से गायब की गई है या फिर किसी के द्वारा गलतफहमी में किसान का माल पिकअप वाहन में भरा गया है। इस पूरे मामले में शाम तक जांच में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। किंतु बड़ा सवाल यह है कि मंडी परिसर में पिछले कुछ दिनों से इस तरह की घटनाएं बढ़ गई है, जिसको लेकर पूर्व में मंडी व्यापारियों के साथ भी बिना माल बेचे ही भुगतान के कई मामले सामने आए थे, जिसमें मंडी कर्मचारी की मिलीभगत से बाहरी लोगों द्वारा इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा था। तो वहीं अब मंडी परिसर से किसानों की उपज ही चोरी होना मंडी प्रशासन पर कई तरह के सवाल खड़े करता है, जबकि मंडी में 90 से अधिक सिक्योरिटी गार्ड तैनात है, जिनकी जिम्मेदारी किसान की उपज की देखरेख के साथ साथ मंडी में होने वाली अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने की है। किंतु मंडी में तैनात आधे से ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड तो अपनी ड्यूटी से गायब रहते हैं। अब वे किसके आदेश से अपनी ड्यूटी छोड़कर गायब रहते हैं, ये इसकी भी मंडी प्रशासन को जांच करना चाहिए। वहीं मंदसौर कृषि उपज मंडी में 2 दिवसीय अवकाश रहेगा, जिसके चलते मंडी में 17 व 18 तारीख को किसानों की उपज की नीलामी नहीं हो सकेगी। आगामी त्योहार के चलते मंडी का 2 दिवसीय अवकाश रहेगा। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से संवाददाता सचिन जैन की रिपोर्ट। आपको सूचना मिली क्या बात है? कल मुझे फ़ोन कॉल के माध्यम से किसान का ने सूचना दी कि मेरा एक ढेर जो था वो सुबह जब मैंने आके देखा तो गायब है। तो मैं तुरंत मंडी पहुंचा और मंडी प्रशासन से मैंने चर्चा की और उस पर संज्ञान मंडी प्रशासन ने लिया है। और अभी जांच में जब मेरी सुबह बात हुई है तो लगभग वो मामला ट्रेस हो चुका है। शाम तक उसका खुलासा हो जाएगा। काफ़ी अव्यवस्था है मंडी में, उसको लेकर क्या सुधार को लेकर क्या व्यवस्था है? देखिए, सभी लोग लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं प्रशासनिक हाथों में मंडी है और व्यवस्थाओं का सुधारने का काम प्रशासन और किसान नेताओं को और सभी को मिलकर करना है। आप हम सबको मिलकर करना है। तो कहीं ना कहीं हम सब उसमें लगे हुए हैं और जल्द से जल्द मंडी की सारी व्यवस्थाएं सुधार दी जाएंगी। मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पर जिले के जीरन थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले कचोरी गांव के रहने वाले एक पीड़ित परिवार के सदस्य समाजजनों के साथ पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से बताया कि 9 जुलाई की रात्रि में जमीन विवाद के चलते गांव के ही 6 लोगों द्वारा युवक के साथ मारपीट की गई थी, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। बाद में इलाज के दौरान राजस्थान के उदयपुर में उसकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है, जबकि घटना में शामिल 2 अन्य लोग अभी भी खुलेआम बाहर घूम रहे हैं। पीड़ित परिवार की मांग है कि उक्त दोनों आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, साथ ही आरोपियों के मकान पर बुलडोजर चलाया जाए। ज्ञापन SDM ममता खेड़े को दिया। गौरतलब है कि 9 जुलाई को कचोली गांव में देर रात में जमीन विवाद को लेकर हुई मारपीट में घायल होने के बाद 13 जुलाई राजस्थान के उदयपुर में इलाज के दौरान गोपाल पिता नाथूलाल मेघवाल नामक युवक की मौत हो गई थी। मामले में 4 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिन्हें जेल भेज दिया गया है। आज आप यहाँ ज्ञापन देने आए हैं, क्या मामला है, कौन से गांव से आए हैं, क्या है? सर, हम ग्राम कचोली से आए हैं। कचोली गांव का मामला है और निवास स्थल जो मृतक है उसका निवास स्थल यहाँ JK विकास फैक्ट्री के पास में है, अरकिया खाल, थाना जीरन। वहाँ पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी हमारे द्वारा कि 6 आरोपियों ने मिलकर घेराव कर इस पर हमला किया, जिससे इसकी मृत्यु हो गई। पर पुलिस प्रशासन ने 4 आरोपियों के खिलाफ ही रिपोर्ट दर्ज करी और 2 आरोपी अभी भी खुले में घूम रहे हैं। इसी बात को लेकर हम कलेक्टर कार्यालय में ये ज्ञापन देने आए हैं कि जो बाहर खुले में 2 आरोपी और घूम रहे हैं उनको भी कठोर से कठोर सजा दें और आरोपी के मकान को तोड़वा जाए। क्या मामला हुआ था, किस बात को लेकर विवाद हुआ था? सर, ये जमीनी विवाद था जी। क्या हुआ, किसकी मौत हुई, क्या रहा था? इसमें गोपाल की मृत्यु हो गई। नीमच शहर के भागना थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले कंचन नगर कॉलोनी में आज एक 35 वर्षीय युवक ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना दोपहर की है, जब युवक घर पर अकेला था। बच्चे स्कूल गए थे और पत्नी आंगनबाड़ी में गई हुई थी। इसी दौरान अज्ञात कारणों के चलते युवक ने घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि घटना की जानकारी तब हुई जब ससुराल पक्ष के परिजनों ने किसी काम के सिलसिले में युवक को फोन किया। काफी बार फोन करने पर उसने नहीं उठाया तो वे घर पर पहुंचे, जहां उन्होंने युवक को फांसी के फंदे पर लटका देखा।
जिसे तुरंत फंदे से उतारकर नीमच जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक विवाहित होकर पत्नी और 2 बच्चों के साथ माता पिता से अलग रह रहा था। ससुराल शहर के ग्वालटोली में थी। नीमच जिला चिकित्सालय में मृतक के शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।